तीसरा अध्याय कर्मयोग विस्तृत व्याख्या भगवद गीता के तीसरे अध्याय का शीर्षक है कर्मयोग, जो कर्म के महत्व और निष्काम भाव से कर्म करने की विधि को विस्तार से समझाता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की शंकाओं का समाधान करते हुए कर्म के मार्ग को सर्वोत्तम बताते हैं। अर्जुन, जो युद्ध से हताश होकर कर्म युद्ध से विमुख हो रहे थे, उन्हें श्री कृष्ण कर्मयोग का सिद्धांत समझाते हैं। यह अध्याय ये स्पष्ट करता है कि मानव जीवन में कर्म आवश्यक है और हर व्यक्ति को बिना फल की इच्छा के अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञानयोग और कर्मयोग के बीच के अंतर और उनके महत्व को भी समझाते हैं। यहाँ हम इस अध्याय के मुख्य बिंदुओं को विस्तार से समझेंगे। कर्मयोग का परिचय। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि संसार में दो प्रकार की निष्ठाएं हैं, ज्ञानयोग और कर्मयोग। ज्ञानयोग आत्मसाक्षात्कार प्राप्त करने का मार्ग है, जो आत्मा और माया के बीच भेदभाव को समझने में मदद करता है। यह उन व्यक्तियों के लिए उपयुक्त है जो संसार से विरक्त हैं और तपस्वी जीवन जीते हैं। दूसरी ओर कर्मयोग सक्रिय व्यक्तियों के लिए है, जो समाज और परिवार के बंधनों के बीच रहते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। श्री कृष्ण ने ये स्पष्ट किया कि कर्मयोग, जिसमें व्यक्ति कर्म करता है लेकिन फल की आसक्ति नहीं रखता, एक साधारण गृहस्थ के लिए सर्वोत्तम मार्ग है। कर्म का महत्व। श्री कृष्ण इस अध्याय में कर्म को सबसे महत्वपूर्ण बताते हैं। वे कहते हैं कि बिना कर्म के जीवन संभव नहीं है। यहाँ तक कि जो व्यक्ति केवल ध्यान या साधना में लीन होता है, वह भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। हर व्यक्ति, चाहे वह किसी भी अवस्था में हो, उसे शरीर और संसार के कार्यों को निभाना ही पड़ता है। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि व्यक्ति कर्म करते समय फल की इच्छा न रखें। निष्काम कर्म का अर्थ है कि हम कर्म करें, लेकिन उसके फल को भगवान पर छोड़ दें। कर्तव्य पालन और धर्म। कर्मयोग का सिद्धांत यह है कि हर व्यक्ति को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि उनका धर्म क्षत्रिय होने के नाते युद्ध करना है। कर्मयोग का सार यही है कि व्यक्ति को अपने स्वभाव के अनुरूप कर्म करना चाहिए और उसे भाग्य या फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। यज्ञ और कर्म का महत्व। श्री कृष्ण बताते हैं कि यज्ञ से सभी जीवधारियों का कल्याण होता है। इस जगत में यज्ञ के बिना कुछ भी संभव नहीं है। यज्ञ से प्रकृति और जीव जगत में संतुलन बना रहता है। वे ये भी कहते हैं कि प्रारंभ में ही ब्रह्मा ने यज्ञ के साथ मनुष्यों का सृजन किया और यज्ञ के माध्यम से सुख और समृद्धि प्राप्त करने का मार्ग दिखाया। कर्म और प्रकृति। श्री कृष्ण ये भी समझाते हैं कि मनुष्य को कर्म प्रकृति के अनुरूप करना चाहिए। हर व्यक्ति की प्रवृत्ति और गुण अलग अलग होते हैं और उसे उसी के अनुसार अपने कर्म का चयन करना चाहिए। हमारे जन्म के साथ ही हमारी प्रकृति निर्धारित हो जाती है और उसी के आधार पर हमारे कर्म भी निर्धारित होते हैं। व्यक्ति को अपनी प्रकृति के अनुरूप कर्म करते हुए जीवन जीना चाहिए। कर्मफल का त्याग। कर्मयोग का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है कर्मफल का त्याग। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करते समय फल की चिंता न करें। फल की आसक्ति मनुष्य को बांधती है और उसे मुक्त नहीं होने देती। यदि व्यक्ति कर्म करता है लेकिन उसके फल की इच्छा नहीं रखता, तो वह मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर हो सकता है। निष्कर्ष। भगवद गीता के तीसरे अध्याय में श्री कृष्ण कर्मयोग के महत्व को विस्तार से समझाते हैं। वे अर्जुन को बताते हैं कि जीवन में कर्म करना अनिवार्य है, लेकिन कर्म करते समय फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। इस अध्याय का सार यही है कि व्यक्ति को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, बिना किसी मोह और आसक्ति के। कर्मयोग का पालन करते हुए व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर सकता है। इस अध्याय में श्री कृष्ण यह भी स्पष्ट करते हैं कि ज्ञानयोग और कर्मयोग दोनों ही मोक्ष के मार्ग हैं, लेकिन गृहस्थ जीवन में कर्मयोग सबसे श्रेष्ठ है।